वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमके सिन्हा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन का पार्ट 4। अगर आपने कंजंक्शन का पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा तो उसे एक बार जरूर देखें। ऐसे भी हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन का पार्ट 4 आज हम लोग का कंजंक्शन का पार्ट 4 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना, यूज ऑफ प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी यूज ऑफ कंजंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ और वेदर, दोनों में क्या डिफरेंट है इसका यूज पढ़ेंगे। दोनों का मतलब होता है यदि, ठीक है। इफ का मतलब होता है यदि एंड वेदर का मतलब भी यदि होता है। दोनों में क्या डिफरेंट है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इफ में पहला फर्स्ट पॉइंट आपका है एज कंजंक्शन इट कम्स टू अराइज अ क्वेश्चन। मतलब कि इफ जो है जब कंजंक्शन के रूप में आता है ना, तो इट कम्स टू अराइज अ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अराइज करने में, क्वेश्चन पूछने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। वेदर जो है एज कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन के रूप में, इट ऑल्सो कम्स टू अराइज अ क्वेश्चन मतलब कंजंक्शन के रूप में यह भी जो है क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, ठीक है ना। वेदर भी इफ सॉरी सेकंड पॉइंट आपका है इट अराइजेज अ डाउटफुल क्वेश्चन। मतलब इफ जो है एक डाउटफुल क्वेश्चन अराइज करता है। जिस सेंटेंस में डाउटफुल है ना मौजूद हो, जिस सेंटेंस से डाउटफुल आए, क्वेश्चन अराइज हो, उसमें हम इफ का प्रयोग करेंगे। इफ पे इट अराइजेज अ डाउटफुल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड विथ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मतलब कि जो वेदर है किसी प्रकार का क्वेश्चन हो उसमें आपको वेदर आ सकता है। इट कैन बी यूज्ड विथ एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, किसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। इफ ही कम्स हेयर, यदि वह यहाँ आएगा, आई विल हेल्प हिम, मैं उसका सहायता करूंगा। इफ ही कम्स हेयर, यदि वह यहाँ आएगा, इसमें डाउट है ना, वह यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, इसको सेंटेंस से डाउट हमें लग रहा है ना। यदि वह यहाँ आएगा मतलब आएगा या नहीं आएगा डाउट लग रहा है ना, इसीलिए आप यहाँ पे इफ लगा। आई विल हेल्प हिम। यहाँ लिखा हुआ ही आस्क्ड मी, है ना, उसने मुझसे पूछा वेदर आई कुड सोल्व द क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सका। उसने मुझसे पूछा अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सका, है ना। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हुआ। थर्ड पॉइंट आपका है कि यदि सेंटेंस में पहले से डॉट का स्वरूप मौजूद हो तो इफ नहीं आता है। यहाँ लिखा हुआ है कि डॉटफुल सेंटेंस में, डॉट जिस सेंटेंस से आपका इट अराइजेज अ डाउटफुल क्वेश्चन, जिस सेंटेंस से आपका डाउटफुल क्वेश्चन हो उसमें इफ आता है। लेकिन यदि सेंटेंस में पहले से डाउट का स्वरूप मौजूद हो, पहले से डाउट का स्वरूप मौजूद हो तो इफ नहीं आता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए इफ यदि सेंटेंस में पहले से डाउट का स्वरूप मौजूद हो तो वेदर आता है ना। इफ नहीं क्या आता है, वेदर आता है। जैसे कि डाउट का स्वरूप कैसे मौजूद रहेगा, आई कैन नॉट कन्फर्म, मतलब मैं कन्फर्म, मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, ये मैं कन्फर्म नहीं हो सकता हूँ। आई कैन नॉट कन्फर्म। आई एम इन डिलेमा, आई एम इन डिलेमा मतलब मैं दुविधा में हूँ, है ना। आई हैव डाउट, मुझे शक है, आई हैव डाउट मुझे शक है, etc। इस तरह का सेंटेंस में अगर मौजूद रहेगा मतलब पहले से ही मौजूद है डाउटफुल, तो वहां पे आपका इफ नहीं वेदर आएगा। आई हैव डाउट, देखिए आई हैव डाउट, पहले से सेंटेंस में आपका क्या मौजूद है, डाउट। वेदर सी हैज माइंड, आई हैव डाउट वेदर सी हैज माइंड, कि अगर उसके पास दिमाग है, मुझे डाउट है कि अगर उसके पास दिमाग है ना। इस तरह से आपका एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे अगर इफ लगाएंगे तो सेंटेंस एरर हो जाएगा, क्योंकि पहले से जब डाउट रहेगा ना सेंटेंस में, पहले से डाउट का स्वरूप मौजूद रहेगा तो आपका इफ नहीं वेदर आता है। ये आपका वीवीआई पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 3 पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं। चलिए हम लोग आगे 4th पॉइंट की आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं 4th पॉइंट की ओर। 4th पॉइंट क्या है कि इट कम्स टू मेक अ कंडीशन। मतलब इफ जो है कंडीशन दर्शाने के लिए आता है, कंडीशन को बताने के लिए, ठीक है। अब वेदर जो है कंडीशन दर्शाने के लिए नहीं आता है, कंडीशन दर्शाने के लिए वेदर आपका नहीं आता है, ठीक है ना। यहाँ नोट में लिखा हुआ है इफ के कंडीशन के तहत देन या देन नहीं आता है। इफ के कंडीशन के तहत देन या देन आपका नहीं आता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ ही कम्स देन यू विल गो, यदि वह आएगा तब आई विल गो, मैं जाऊंगा। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि देन यहाँ पे नहीं आएगा। इफ के कंडीशन के तहत देन या देन
नहीं आता, इससे सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत यहाँ से। ठीक है, इफ ही कम्स यू विल गो, ये आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि यदि वह आएगा यू विल गो, मैं वहां जाऊंगा। देन या देन नहीं आता है, यहाँ पे देन से क्या हो गया आपका गलत। लेकिन देखने में लगता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटेंस एरर हो गया। ठीक है ना। आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है, असमंजस डिलेमा दर्शाने के लिए इफ नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या है, डिलेमा असमंजस दर्शाने के लिए वेदर आता है ना, दोनों में अंतर है। इस कंडीशन में कॉम्बिनेशन और के साथ आता है, जैसे यहाँ पे ये देन या देन नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे डिलेमा दर्शाने के लिए वेदर की कंडीशन में आपका क्या आएगा, और आता है। आई कैन नॉट स्टे वेदर ही विल गो और स्टे टुडे, मतलब कि मैं नहीं ठहर सकता हूँ यदि ही विल गो और स्टे टुडे, यदि वह रुकेगा या जाए, यदि वह आज रुकेगा या जाएगा। मैं नहीं ठहर सकता हूँ यदि वह आज रुकेगा या जाएगा, इस प्रकार से कह दिया। अगर यहाँ पे हम लोग एंड लगा देंगे तो सेंटेंस एरर हो जाएगा, क्योंकि इफ की कंडीशन में आपका क्या आता है, कॉम्बिनेशन के रूप में और आता है। ठीक है ना। तो आपको इफ और वेदर के अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब अगले वर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट वर्ड है लेस्ट एंड इल्स, है ना। देखिए लेस्ट एंड इल्स दोनों का मतलब होता है नहीं तो या अन्यथा या कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है ना, दोनों का मतलब हुआ। मतलब लेस्ट का मतलब ही होता है नहीं तो अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि, और इल्स का मतलब होता है नहीं तो अन्यथा या कहीं ऐसा ना हो कि। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों का यूज किस प्रकार से होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। आपका फर्स्ट पॉइंट है इट कम्स टू मेक अ सजेशन, मतलब लेस्ट का जो प्रयोग है सजेशन देने के लिए किया जाता है, और इल्स जो है इट ऑल्सो कम टू मेक अ सजेशन, इल्स का प्रयोग भी सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका है इट गेट्स वर्ब शुड आफ्टर इटसेल्फ, मतलब कि जहां पे आपका लेस्ट लगेगा, लेस्ट के तुरंत बाद आपका क्या लगेगा, आपका मतलब लेस्ट के बाद अगर वर्ब अगर प्रयोग किया जाएगा अगर वर्ब के रूप में, तो आपका शुड आएगा। ठीक है ना। लेस्ट के बाद जो है आपका वर्ब के रूप में शुड आएगा। यहाँ पे इट गेट्स वर्ब शैल या विल आफ्टर इटसेल्फ, मतलब कि जहाँ पे आपका इल्स लगेगा वहां पे आप उसके बाद जो है वर्ब के रूप में आपका शैल या विल आएगा। यही डिफरेंट है, जहाँ पे इल्स रहेगा वहां पे शैल या विल लगाना है, या जहाँ पे शैल या विल रहेगा वहां पे इल्स लगाना है। ठीक, उल्टा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें जहाँ पे आपका शुड रहेगा वहां पे आपको क्या लगाना है, लेस्ट। यहाँ पे जहाँ पे लेस्ट रहेगा वहां पे आपको शुड लगाना है। ठीक है ना। तो मेन पॉइंट आपका यही है ना, यही आपका डिफरेंट है। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी चलो, है ना। रन फास्ट जल्दी चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन छूट जाए, है ना। यू शुड मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन छूट जाए, या जल्दी चलो अन्यथा आपकी ट्रेन छूट जाएगी, है ना। या जल्दी चलो नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस प्रकार से लेस्ट का मतलब तीनों का सेंस हम निकाल सकते हैं। इसके एग्जांपल देखिए रन फास्ट जल्दी चलो, लीड्स यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। रन फास्ट, है ना, इल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए, या जल्दी चलो अन्यथा आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस प्रकार से आपका इसका हिंदी में निकलेगा। एक नोट आपका लिखा हुआ है लेस्ट तथा इल्स का सेंस अपने आप में निगेटिव होता है। लेस्ट और इल्स दोनों का सेंस अपने आप में निगेटिव होता है, अतः इनके तुरंत बाद आने वाले भाग में नो, नॉट, नेवर कभी नहीं आता है। ठीक है ना। तो आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं नोट के रूप में कि लेस्ट और इल्स दोनों का जो सेंस है अपने आप में निगेटिव होता है। जब निगेटिव सेंस ही है उसके बाद आने वाले भाग में नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसका सेंस अपने आप में निगेटिव है। ठीक है ना। तो आपको लेस्ट और इल्स का मतलब डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स में जरूर अपना क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, हम इसका जवाब आपको देंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।